नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना सिंह, सहायक शिक्षिका, उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरी पीपरखेड़ा, कंपोजिट, जनपद उन्नाव से। आज मैं आप सभी के सामने अपनी जर्नी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कैसे मैं शिक्षिका बनी। आज जो आप एक सफल डॉक्टर रचना सिंह को देख पा रहे हैं, ये शुरुआत से ऐसी नहीं थी। मात्र 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। सन 1993 में मेरी शादी एयरफोर्स में काम करने वाले ओपी सिंह जी के साथ हुई। मैंने मात्र 12th पास किया था और ये किसी भी लड़की के लिए जो पढ़ना चाहती है उसके लिए एक काफ़ी ऐसी स्थिति होती है जिसको वो सोच भी नहीं सकती। बट मुझे उसी के साथ आगे बढ़ना था और जब मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो यहाँ पर भी ऐसा माहौल मुझे मिला। ये लोग पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। मेरी सासू जी का कहना था कि हमने शादी अपने घर में सहयोग के लिए करी है, ना कि बच्चे को पढ़ाने के लिए। लेकिन खैर मेरा संघर्ष और मेरे पिता तुल्य मेरे ससुर जी स्वर्गीय श्री राम शरण सिंह जी, जिनकी वजह से आज जो भी आपको दिख रही हूँ मैं, वो उन्हीं की वजह से है। उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे रेगुलर पढ़ाई करने का मौका दिया। काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। रुकना मना है, थकना मना है, सिर्फ बढ़ना है, आगे बढ़ना है। कोई भी परिस्थिति कुछ भी हो, मुझे कभी भी रुकना नहीं है। एमए के बाद फिर बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी मेरा बहुत अच्छे नंबरों के साथ सिलेक्शन हुआ और घर के पास के ही एक स्कूल में, एक कॉलेज में मुझे बीएड करने का मौका मिल गया। जब भी मैं बस से आती जाती थी तो अक्सर उस समय कोई ना कोई अगर कुछ चिढ़ा देता था तो मैं हमेशा उनको डांट के कहती थी, चुप रहो, मैं तुम्हारे बराबर के लड़कों को पढ़ाती हूँ। तो पूछते थे कहाँ पढ़ाती हैं आप, इतनी छोटी हैं? तो मैं बताती थी मैं टीचर हूँ। और ये बात झूठ में ही, अनायासी जो झूठ ही निकलता था वो सच साबित हो गई। धीरे धीरे मैंने बीएड कर लिया और इसके बाद फिर मुझे लगा कि अभी टाइम है तो मैं पीएचडी भी कर लेती हूँ। और मैं वो 12th पास लड़की से डॉक्टर रचना सिंह बन गई। काफ़ी दूर स्कूल था, 7.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, लेकिन रुकी नहीं, करती रही काम। और इसके बाद धीरे धीरे स्थानांतरण होते होते मैं आ गई प्राथमिक विद्यालय रजवाखेड़ा में, जो कि एक प्राइमरी स्कूल था, 1 से 5 तक का स्कूल था। वहाँ एज ए असिस्टेंट टीचर मैंने काम किया। वहाँ पे बालिका शिक्षा को बढ़ाने में मैंने पुरजोर मेहनत करी, क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला था। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि कोई लड़की पढ़ाई से वंचित ना रह पाए। मेरी असली लड़ाई शुरू हुई मेरे वर्तमान विद्यालय में, जो कि है उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरी पीपरखेड़ा, जो कि रजवाखेड़ा से मात्र 10 से 15 मिनट की दूरी पे था। और मैं जब स्कूटी से आती जाती थी तो उसी के पीछे से निकलती थी। और जब भी उधर से निकलती थी तो हमेशा यही सोचती थी कि जब भी मैं प्रधान शिक्षिका बनूं तो इसी विद्यालय में हो। और देखिए, जैसी आप सोच रखते हैं ईश्वर वैसा ही करते हैं। मुझे कहीं और जाना था, लेकिन जब मेरा लेटर मिला तो मुझे उसी विद्यालय का लेटर मिला। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए।